Good morning to all. My name is Viral Saxena. My partner's name is Sumit Rathi, and our sir's name is John Sir. And we are from Gujarat Refinery English Medium School. Our topic is eco-friendly samagri, and we have made our project, which is named as Peltier module energy production. We have made this project on our own, and I assure you that we have not taken it from any websites, and this is totally our work. So in this project, as we know that we are going to be producing energy using thermoelectric effect or Seebeck effect, we can say, because we can see that thermal energies, as we have seen that they produce much of a pollution. They produce many greenhouse gases which are not really complying with green terms of us with nature. So we are going to be producing electricity using this thermoelectric effect using Peltier module, and this will be our layout, which my friend will explain how this works. So this is our main project, and after we have explained the layout, we'll also be explaining you how thermoelectric effect works and how Peltier module works. तो हम आपको मेन ये समझाना चाहते हैं कि अगर हमारे घर की छत पे टंकी है तो हम उस पर एक पेल्टियर प्लेट लगाएंगे और उसके ऊपर एक हीट सिंक लगाएंगे जो कि एल्यूमिनियम की होगी और ब्लैक कलर की होगी। ब्लैक कलर की इसलिए होगी क्योंकि वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और एक कॉन्केव मिरर इस तरीके से कुछ एडजस्ट करेंगे और फिट करेंगे। तो जब सन रेस पैरेलल आएंगी कॉन्केव मिरर पे तो वो उसके फोकस पे वो सारी रेस फोकस हो जाएंगी और इधर हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से पेल्टियर प्लेट का टॉप पार्ट ज़्यादा गर्म हो जाएगा और टैंक में जो पानी है वो कूल होगा सन रेस के कंपैरिजन में। तो उसकी वजह से पेल्टियर प्लेट का नीचे वाला पार्ट कूल रहेगा। तो हमारे पास अभी इधर हाई टेम्परेचर क्रिएट हुआ है और इधर लो टेम्परेचर क्रिएट हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा हम उसका यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो डीसी करंट में प्रोड्यूस करेंगे, और उस डीसी करंट को हम इन्वर्टर की वजह से एसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और होम अप्लायंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये एक स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है जो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन असलियत में हम इसे छत पे बहुत ही बिग स्केल पे कर सकते हैं, जो कि सोलार पैनल से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और चीप है। ये हमारे प्रोजेक्ट की मेन थिंग है, इसको हम पेल्टियर मॉड्यूल कहते हैं। पेल्टियर मॉड्यूल हम आपको बताएंगे कि कैसे वर्क करता है। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि पेल्टियर मॉड्यूल के इनर पोर्शंस में क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पेल्टियर मॉड्यूल की जो आप ब्रेथ देख रहे हैं, पेल्टियर मॉड्यूल बहुत पतला होता है, और जो पेल्टियर मॉड्यूल की जो ब्रेथ है वो मेनली इस कंडक्टर की साइज़ की वजह से ही आती है। ये एन टाइप बिस्मुथ टेल्यूराइड का सेमीकंडक्टर है, और ये पी टाइप बिस्मुथ टेल्यूराइड का सेमीकंडक्टर है। एन टाइप में बिस्मुथ टेल्यूराइड में एंटीमनी ऐड किया जाता है, और पी टाइप बिस्मुथ टेल्यूराइड में सेलेनियम ऐड किया जाता है। तो 16 ग्रुप में 4th पीरियड में आता है। ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस होता है, जिसके अंदर इसके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत अनस्टेबल होता है। वेरएस पी टाइप जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होता है। जैसे ही हम लोग एक साइड से हम हीट प्रोवाइड करते हैं, दूसरी साइड से कूलनेस प्रोवाइड करते हैं, तो जिस साइड से भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं उस साइड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर वो बाहर निकलने लगते हैं, भागने लगते हैं, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो पी टाइप की तरफ जाते हैं, आप इधर ऊपर देख सकते हैं, जब वो एन से पी की तरफ जाते हैं सर, तो वो ऊपर की साइड कूल हो जाती है, वैराज जो नीचे की साइड है वो हीट जनरेट करने लगती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पे भी एक्सेस हो जाता है इन दोनों जंक्शंस में। वैराज इस जंक्शन में क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे कूलनेस प्रोड्यूस होने लगती है। ये जो थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये 2 साइडेड्स है। इसके बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स हैं जो हमने आपको ये प्रोजेक्ट समझाया। इसकी मदद से हम एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ही सकते हैं बिग स्केल पर पेल्टियर मॉड्यूल का थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज़ करके, बट इसके साथ साथ अगर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये आपका टैंक का वाटर हॉट भी कर सकता है, वेरएज़ ये आपके टैंक का वाटर कूल भी रिस्पेक्टिवली कर सकता है। तो क्लाइमेट के हिसाब से हम इसका टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं। ये पेल्टियर मॉड्यूल के अंदर की वर्किंग है। ये एन टाइप बिस्मुथ टेल्यूराइड है और ये पी टाइप बिस्मुथ टेल्यूराइड है। इसके अंदर के कंपोनेंट्स कैसे डोपिंग करके बनाया जाता है वो मैंने आपको इसके पहले बता दिया। तो जब हम इधर से हीट प्रोवाइड करेंगे, वैसे तो हम हीट दोनों साइड प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एन टाइप में ही प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही लेयर पे हैं, तो हम इन दोनों को हीट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हीट जब प्रोवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी दोनों साइड बढ़ने के बावजूद जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन कम जहाँ पे हैं वह उस साइड जाएंगे।
तो क्योंकि वो इस पाथ को चूज़ करके माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, पी टाइप की तरफ जाएंगे, यहाँ पे डेफिसिट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे वैक्यूम प्रोड्यूस होने की वजह से कूलनेस हमको मिलेगी, जिसको हम पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं। फिर यहाँ पे जो एंड पी टाइप, आप पूछेंगे कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं ये क्या वो इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं लेंगे, तो सर्किट पूरा कैसे होगा? क्योंकि इनकी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी की वजह से इतनी ज़्यादा है, क्योंकि हमने इनको बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड की है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, उनका वो इसको ओवरकम कर लेंगे, उनके अट्रैक्शन को, और ओवरकम करने के बाद वो इधर से निकल जाएंगे। अब वो इधर से निकलने के बाद यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इधर गए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से जब इधर गए थे तब यहाँ पे डेफिसिट प्रोड्यूस हो गया। क्योंकि यहाँ पे डेफिसिट प्रोड्यूस होगा तो वो भी इस तरफ वापस जाना चाहेंगे। क्योंकि वो यहाँ पे वापस जाना चाहेंगे, हम यहाँ पे बीच में वायर को कट करके, सर्किट को ब्रेक करके, हम यहाँ पे सर्किट को ब्रेक करके कोई भी लोड लगा सकते हैं, जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ये सेम प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल पे सोलर पैनल्स काम करते हैं। जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वैक्यूम होती, यहाँ पे स्पेस होती है, यहाँ पे स्पेस होती है, वेरस सोलर पैनल्स के अंदर यहाँ पे जंक्शन होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को उधर ट्रैवल करने नहीं देता, और उनको, क्योंकि वो ट्रैवल करने नहीं देता और इधर की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को उधर से इधर आने के लिए सर्किट पूरा करना पड़ता है। वो सोलर पैनल्स का प्रिंसिपल है, ये थर्मोइलेक्ट्रिक का सीबैक इफेक्ट है। ओके, सो अभी हम पेल्टियर मॉड्यूल देखेंगे। पेल्टियर मॉड्यूल कुछ इस टाइप का दिखता है। पेल्टियर मॉड्यूल ये स्मॉल स्केल है, इट विल बी ऑफ वाइट कलर, बट हियर आप जो ऊपर ग्रीस देख रहे हैं ये थर्मल ग्रीस है। इट इज़ जस्ट फॉर इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी। सो एज यू कैन सी देर इज बिलो दैट पेल्टियर मॉड्यूल देर इज हीट सिंक. That heat sink is there because whenever we will heat something above the Peltier module, the below one will also get heated because the heat energy travels from higher energy state to lower energy state. Therefore, it will travel down. ये हीट सिंक जो है ये मैंने अपने CPU के प्रोसेसर के ऊपर से ही निकाला है। सो ये हीट सिंक क्या करेगा, नीचे का सरफेस एरिया बढ़ा देगा, और वाटर, क्योंकि रूम टेम्परेचर या टैंक में जो आपके टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर का होगा, उसकी वजह से वो उसकी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। देयरफॉर हीट एब्जॉर्प्शन की वजह से नीचे टेम्परेचर कम रहेगा एंड ऊपर जो है वो टेम्परेचर एक्सेस रहेगा, और इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, सीबैक इफेक्ट की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सीबैक इफेक्ट इज नथिंग बट व्हेनेवर टू डिसिमिलर semiconductors are given temperature difference, they produce electricity, as simple as that. So as the water is at room temperature, as you can see, these are the Peltier modules, and this below is an aluminium heat sink, and there is no battery in here connected. This is just a pure aluminium heat sink made of pure aluminium and copper to conduct heat. So we will connect these wires with the multimeter. We have set the value at 20 volts. So if it is above 1 volt or above 100 volts, 100 part of a volt, we will see the difference. So I have connected them. I have connected both the junctions of Peltier modules which have these type of conductors connected in series. I have connected these two Peltier modules in series. So minus terminal of this one and plus terminal of this one is connected in series. So we will be getting minus of this one and positive of this one free. So positive terminal of the second Peltier module, this one, is connected to one side of the multimeter. So one side of the multimeter is connected with that, and the second part, which is of this one, the negative part, I will connect it to the multimeter. As you can see, it is producing really less amount of electricity, although it is producing, if you see it in millivolts, you can see that it is producing 31 millivolts, whereas if you see it in volts, it is 0.0223. It is because the temperature above and below are the same. Now I will put some water above in a container, so that to increase the temperature, that water will be hot. So as you can see, what the sun will have an effect on it, and how the heating water or the heat effect and temperature difference effect will be producing electricity, and can be used at the top of your water tank to produce electricity. So as you can see, I have poured some hot water in it, and after I have poured some hot water in it,
Voltage is currently at 2 volts, which will decrease as the temperature of water is the heat from water is diffusing in the atmosphere, and temperature of water is constantly decreasing as it is in contact with the atmosphere, but still it is producing nearly 2 volts by just 2 modules connected in series. So if there is a big Peltier module, or if you connect small Peltier modules in a grid using these Peltier cells, you can connect them in a grid and produce large electricity, large amount of voltages, and that can be stored in a battery, and therefore these batteries using an inverter can be converted into DC to AC, and that AC current can be used at your homes, and this is also having multiple applications. Thank you. इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तब करेगा जब सनलाइट ज़्यादा होगी, बट इसका एक और एडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे दिन इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोवाइड करेगा ही, बट सोलर पैनल के कंपैरिजन में ये काफ़ी चीप आते हैं, क्योंकि सोलर पैनल्स के अंदर एंड एंड पी टाइप सिलिकॉन यूज़ किया जाता है डोपिंग मेथड से, और वो जो सिलिकॉन यूज़ किया जाता है डोपिंग के लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है, सो वो सिलिकॉन फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिमांड एंड सप्लाई दैट सिलिकॉन इज रियली एक्सपेंसिव एंड मेनी पीपल आर ऑलरेडी यूजिंग दैट, therefore it is really expensive, whereas this is a new technology and not many people are using the thermoelectric effect and the sunlight which we have, the immense sunlight which is wasted, so we can conserve that, and we have to find a way to conserve electricity, we have to find a way of conserving all the energies around us and converting them into electricity, then and only then we can go towards sustainable development. इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि समर में जब सनरेज बहुत ज़्यादा होती है तो टैंक का पानी जल्दी गर्म हो जाता है, तो तब इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होगी, जो हमारे नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में उस दिन इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो बाद में नाइट को वाटर कूल अप हो जाएगा और अगले दिन भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।